Hello students, welcome to our channel Genius Math and Physics. Today एक मस्त टॉपिक जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हम जो एग्जाम्पल सब लिए हैं एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का बुक से लेंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। मान लो कि इंडिकेटेड पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू a में, हमको चाहिए कि x इक्वल टू a में ये फंक्शन का कंटिन्यूटी है या नहीं। तो पहले हमको चेक करना है कि f ऑफ a इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के साथ इक्वल होता है या नहीं। अगर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो जाएगा इसके साथ तो हम कहेंगे कि यस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये तो पहला चेकिंग। सेकंड और एक चेकिंग भी है कि f ऑफ a ये a माइनस के साथ और ये a प्लस के साथ, अगर ये दोनों के साथ अगर इक्वल होगा, इसका मतलब है कि ये LHL कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ ये फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा तभी हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का पहला कंडीशन यही है, पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन कहता है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बोथ इक्वल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शनल वैल्यू, ये तीन अगर बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है ये कंटिन्यूटी के ऊपर। अभी हम देखेंगे एक सवाल। हम ये मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज 7A एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमारा CHSE बोर्ड का है वही हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल अगर हम रहे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए है। अगर इसका वैल्यू a नहीं होता है, अगर x का वैल्यू a हो जाएगा तो इसका वैल्यू a है, तो हमको ये कहना है कि x इक्वल टू a में फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ a, इसका तो वैल्यू हमको पता है कि एट x इक्वल टू a इसका वैल्यू a है, तो f ऑफ a का वैल्यू तो a है। अभी हम देखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x, इसका वैल्यू क्या आएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए। कैसे हम लिमिट निकालेंगे इसको फैक्टराइज कर लो। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a, अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा बाई एक्स माइनस ए, तो ये कट जाएगा। लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू a x प्लस ए, इसका वैल्यू तो 2a आएगा, a प्लस ए 2 है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू है 2a और फंक्शनल वैल्यू है ओनली a। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a, राइट। अभी हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, ये भी फ्रॉम एक्सरसाइज 7A B2। इसमें एक सवाल दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x बाई एक्स, और इसका वैल्यू 2 है। ओके, सेकंड वन, f of x is equal to sin 2x by x provided x not equal to 0, and if x equal to 0 its value is 2. So I have to check whether this function at x equal to 0 continuous or not. तो चलो वही सवाल, वही कंसेप्ट, क्या लिमिट पहले f of 0 लगाओ, f of 0 का वैल्यू तो होगा 2, f of 0 का वैल्यू 2 है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये तो होगा साइन 2x बाई एक्स। आप लोगों को पता है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x इंटू 2। इसका मतलब ये तो हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0
साइन 2x बाई 2x और साथ में 2 मल्टीप्लाई हुआ है। आप लोगों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x तो 1 होता है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इसका वैल्यू तो 2 आएगा। f ऑफ 0 में भी 2 है, f ऑफ 0 में भी 2 है और लिमिटिंग वैल्यू भी 2 ही आएगा। इसका मतलब this function is continuous at x equal to 0. Therefore, the function is continuous at x is equal to function is continuous at x equal to 0. आ गया समझ में? क्योंकि फंक्शन क्यों कंटिन्यूअस है कि लिमिटिंग वैल्यू जितना आया फंक्शनल वैल्यू भी इतना ही है, therefore the function is continuous. ओके, और एक सवाल लेंगे बिट 3। f of x इक्वल टू 1 प्लस 2x टू द पावर 1 बाई एक्स, जबकि x का वैल्यू 0 नहीं है और x जब 0 होता है तो इसका वैल्यू e स्क्वायर। तो इंडिकेटेड पॉइंट एट x इक्वल टू 0 में क्या होगा फंक्शन का, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी। ओके, चेक करेंगे। पहले यही पहले f ऑफ इंडिकेटेड पॉइंट 0 है, f ऑफ 0 में तो फंक्शन का वैल्यू तो है e स्क्वायर, राइट। अभी हम चेक करेंगे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसका वैल्यू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1 बाई x। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 1 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 1 बाई 2x हुआ और इसके बाद इसका भी पावर हो गया। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 आप लोगों को पता है इसका वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 1 बाई x, इसका वैल्यू तो है e। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0, जबकि x टेंड्स टू 0 है तो 2x टेंड्स टू 0, तो 2x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x टू द पावर 1 बाई 2x तो e होगा, तो इसका वैल्यू भी e स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही लिमिटिंग वैल्यू देखो, लिमिटिंग वैल्यू इसका मतलब x टेंड्स टू 0 f ऑफ x जितना आया f ऑफ 0 भी इतना है, e स्क्वायर ही है। इसलिए हम कहेंगे कि यस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, पॉज द वीडियो। अनदर सवाल, यही सवाल भी इसी प्रकार की है। इसका वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन चेक करो। f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1 है, जबकि x का वैल्यू 0 नहीं है। जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके, तो पहले क्या करना है, f ऑफ 0 तो हम क्या, f ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। अभी हम लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x में क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बाई x माइनस 1। आप लोगों को पता ही है ना, x स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x टेंड्स टू 0 x प्लस 1, 0 प्लस 1 का वैल्यू तो 1 ही आएगा। अभी हम चेक करेंगे इसे, और क्या चेक करना है, और कुछ नहीं। ये देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x तो 1 हो गया, f ऑफ 0 तो 0 हो गया। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू एट इंडिकेटेड पॉइंट इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स यू कैन राइट f ऑफ 0 is equal to limit of x tends to 0 f of x are not equal to, therefore the function is discontinuous or the function is not continuous. Yes, the function is not continuous or discontinuous at x equal to 0। हो गया। ऐसे ही 5 मतलब हलवा सा क्वेश्चन है। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो ये डिफिकल्ट होगा। अगर फंडामेंटल क्लियर है तो बस इतना ही कि f ऑफ, पहले इंडिकेटेड पॉइंट में f ऑफ 0 का वैल्यू निकालें, फंक्शनल वैल्यू, और इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालें, और दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो भी कंटिन्यूअस, अगर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। चलो नेक्स्ट सवाल के लिए जाएंगे। एक सवाल फिर, f ऑफ x इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0। अगर x सब 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0। तो हमको चेक करना है
एट एक्स इक्वल टू 0 में फंक्शन का कंटिन्यूटी। तो पहले क्या करना है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। अभी हम चेक करेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर हम कहेंगे कि x के जगह 0 डालेंगे तो ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, और वी कैन से अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, अगर साइन 1 बाई एक्स हो गया तो साइन का वैल्यू तो -1 और +1 के बीच में ही ऑसिलेट होता है, ठीक है ना। तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम कहेंगे इसको डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो मान लो कि इसका वैल्यू ही नहीं है। तो अभी हम देखेंगे ये तो 0 हो गया, और ये क्या है कि डज नॉट एग्जिस्ट। यू सी, अगर इफ आई से f of limit of x tends to 0, f of x has no value, but we are getting f equal to 0. That means these two statements are contradictory to each other. Or I can write limit x tends to 0, f of x is not equal to f of 0, therefore this function is discontinuous. Therefore the function is discontinuous at x is equal to 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिट 7 को जाएंगे। अभी तक हम जितना भी सवाल किए हैं वो कंडीशन एक के ऊपर बेस कर रहा था कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए दोनों को चेक करना था। अभी हमारा ये जो सवाल है, ये सवाल में हमको क्या करना है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब कभी तो ये नेगेटिव में आ रहा है, कभी तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो हम करेंगे इसको, इसका मतलब है कि इसका हमको पहले फंक्शनल वैल्यू भी निकालना है और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम x की जगह 11/3 लिखेंगे, -11/3 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू -11/3 प्लस 11, 3 तो कट गया, -11 प्लस 11 तो 0 हो गया, ये तो ब्रैकेट में रह जाएगा क्योंकि आगे तो ब्रैकेट है, तो 0 की ब्रैकेट, इसका मतलब है 0। आप लोगों को ये पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 0 का वैल्यू 0 है, नेगेटिव वैल्यू का -1 आएगा, पॉजिटिव देखेंगे कैसे होगा। तो ये 0 तो आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL का क्या मतलब, लिमिट एक्स टेंड्स टू -11/3 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको कैसे हम निकालें, LHL पहले देखेंगे कैसे निकालेंगे इसको। आपको तो पता है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू तो यही आएगा ना, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। कैसा आया, अगर x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब a से नीचे आ जाएगा, तो a माइनस h, a से छोटा फंक्शन जो है a माइनस h। अगर a माइनस h a के बराबर होता है तो h का वैल्यू टेंड्स टू 0 होगा। a माइनस h अगर a के बराबर मतलब टेंड्स टू a, तो इसका मतलब h भी टेंड्स टू 0। आया समझ। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट हम निकालें तो कैसे राइट हैंड लिमिट होगा, RHL कैसे होगा, ये तो LHL हो गया ना, RHL कैसे होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू, यस, लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, जिसका वैल्यू होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, नॉइज थोड़ा होता है, इग्नोर करना, ठीक है। हम लोगों को सवाल दिखना है, ठीक है, और सवाल के ऊपर कंसंट्रेट करना। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। थोड़ा आज नॉइज हो रहा है,
इग्नोर कर देना थोड़ा, ठीक है। चलो करोगे ना, जरूर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 11/3 माइनस, तो हम इधर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, 3 इंटू माइनस 11/3 माइनस एच तो होगा, क्योंकि एक्स की जगह ए माइनस एच लिखा जाएगा। नहीं आ रहा है, नहीं आया, अरे इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच तो है ना, ए की जगह क्या लिखे हैं हम, -11/3 तो लिखे हैं ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 इंटू -11/3 माइनस एच, इसमें तो +11 तो आएगा ही। अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 तो कट गया, -11 -3h +11, इसका वैल्यू -11 +11 तो कट गया, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू 0 -3h, इसका मतलब -3 इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऐसे नहीं कहा जाएगा 3 इंटू माइनस एच का वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम, इसका मतलब 3 इंटू ये जो हुए, एक काम करो, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 -3h, तो -3h का वैल्यू तो ये नेगेटिव आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव का वैल्यू -1 यार, लोगों को पता है। चलो राइट हैंड लिमिट को देखेंगे, इसमें क्या आएगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऐसे ही, तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह -11/3 लिखे हमने प्लस एच, इसका मतलब क्या होगा इसका वैल्यू, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3 इंटू -11/3 प्लस एच, प्लस तो 11 होगा ही, आप लोगों को ये पता है, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये तो 3h ही होगा, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो h का वैल्यू 0 में तो 0 आएगा ही, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 0, तो इसका मतलब है कि LHL RHL बराबर नहीं है, therefore the function is not continuous, therefore the function is not continuous, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, x इज इक्वल टू -11/3। हलवा सा सवाल, वेरी आसान था सवाल, बस इतना ही याद रखना कि -3h का मतलब माइनस का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो -1 नहीं आएगा, क्योंकि x एक्सटेंड्स टू 0, 0 के आसपास कोई इंटीजर है तो ये तो -1 ही होगा नेगेटिव में, और इसमें 0 तो खुद ही एक इंटीजर है, तो इसका वैल्यू तो 0 है। चलो नेक्स्ट सवाल, बीटा 8, f of x equal to e to the power 1 by x minus 1 by e to the power 1 by x plus 1, if x does not equal to 0, x does not equal to 0, x is not equal to 0, and x when greater than equal to 0, its value is 0. We have to check at x equal to 0 the continuity. Yes. तो अभी x not equal to 0, इसमें क्या क्या आएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या आएगा, x इसमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा गया है, इसमें x नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, इसका मतलब इसमें लेस देन 0 भी आ जाएगा। चलो आएगा ना, x डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x लेस देन 0 भी है इसमें। चलो तो अभी पहले हम दिखेंगे कि फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 0 का वैल्यू इस साइड देखो, f ऑफ 0 तो 0 है। चलो अभी हम क्या करेंगे, LHL निकालें, LHL मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, इसमें f ऑफ x, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस या 0 माइनस, यस 0 माइनस h,
इसका मतलब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, इसका वैल्यू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब जब नेगेटिव में है, 0 माइनस है तो नेगेटिव में, x लेस देन 0 को चला गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई h, यस, माइनस 1 बाई h, माइनस 1 बाई e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई h प्लस 1। चलो, यही तो पता चल गया ना। इसका वैल्यू अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 बाई h, इसका वैल्यू तो 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h ही होगा, माइनस 1 तो होगा ही, बाई e टू द पावर ऑफ 1 बाई e टू द पावर h, यस, 1 बाई e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। तो इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, कम करो, 1 माइनस e टू द पावर ऑफ 1 बाई h बाई e टू द पावर 1 बाई h बाई 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई h बाई e टू द पावर 1 बाई h, ये कट गया। चलो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? अभी देखो, इसमें ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर 1 बाई h, निकालो माइनस 1, माइनस कॉमन निकालो, तो इसका वैल्यू e टू द पावर ऑफ 1 बाई h माइनस 1 और इसमें e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1। अगर हम काम करेंगे, एक काम करेंगे, क्या इसको 1 बाई h में डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसको भी 1 बाई h में डिवाइड करेंगे, तो बन गया इसका वैल्यू माइनस 1, इसका वैल्यू तो प्लस 1, तो आंसर हो गया माइनस 1। कैसे बना माइनस 1? पता चला है कि आप लोगों को कि e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 बाई x, इसका वैल्यू होता है 1, तो ये माइनस 1 और ये तो प्लस 1, माइनस 1 बाई प्लस 1, तो वैल्यू माइनस 1 ही आएगा। ऐसे चलो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट RHL। RH मींस राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा? बार बार नहीं कहूंगा, ये आप लोगों को पता है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसका वैल्यू लिमिट इधर तो h टेंड्स टू 0 है, f ऑफ a की जगह तो 0 है, 0 प्लस h, तो f ऑफ h है, f ऑफ h का वैल्यू क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर ऑफ 1 बाई h माइनस 1 बाई e टू द पावर ऑफ 1 बाई h प्लस 1। अगर हम आगे जैसे ही 1 बाई h में डिवाइड करेंगे, इसको भी 1 बाई h में डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू, पहला वैल्यू क्या हो गया होगा ना, इसको 1 बाई h में डिवाइड कर लो, तो वैल्यू इसका क्या होगा? इसको 1 बाई h में डिवाइड कर लो, 1 हो गया, इसका भी 1 बाई h में डिवाइड कर लो, तो वैल्यू 1 हो गया, 1 बाई 1 तो 1 हो गया। जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, और f ऑफ फंक्शन का जो वैल्यू वही भी इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore the function is discontinuous। ठीक है ना, therefore the function is discontinuous at x is equal to 0। किन किन लोगों को ये सब सवाल डाउट में था? कितने सारे बच्चे हैं जो कि ये कंटिन्यूटी चैप्टर देख के ही टेंशन में आ जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये टेंशन लेने वाला सब्जेक्ट है, चैप्टर है, बस थोड़ी ही फंडामेंटल अप्लाई करना और आंसर निकालना। थोड़े मैं समझ रहा हूँ कि एक्चुअली चैप्टर डिफिकल्ट है, मगर इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोग समझते हैं। फिर भी अगर कुछ डिफिकल्टीज है, इतना हम तो बहुत सारे सवाल हम करेंगे इसके ऊपर, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? मुझे लगता है कि आप लोगों का ये जो डाउट्स जो है, ये एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आप लोगों का ये डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम चले गए हैं।
अभी क्वेश्चन नंबर 9 को जाएंगे। ये सब सवाल हम ले रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, जो कि हमारा उड़ीसा बोर्ड में होता है, बोर्ड का प्रेस्क्राइब्ड बुक होता है, वहां से हम एग्जाम्पल लिए हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आईसीएसई का क्वेश्चन नहीं है। सवाल तो सवाल ही होता है, चाहे ये सीएचएसई का हो, आईसीएसई का हो, या सीबीएसई का हो, या किसी बोर्ड एग्जाम का हो, क्योंकि ऐसे ही सवाल तुम लोग देखने के लिए पाओगे एग्जाम पेपर में। थोड़ा ध्यान रखना और इसको थोड़ा अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों के लिए जितना भी मार्क्स है इसके ऊपर आप आसान से ये आप पा सकते हो। ठीक है, और ये सवाल नंबर 8 तक तो हम चले गए हैं और सवाल नंबर 9 को जाएंगे। आप लोग तो ये वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस किए होंगे। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, 1/x प्लस मॉड x प्रोवाइडेड जबकि x लेस देन 0 में है। अगर x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में आएगा तो फंक्शन का वैल्यू -1 है। हम लोगों को चेक करना है एट x इक्वल टू 0 में क्या है फंक्शन, कंटिन्यूअस है या नहीं। चलो, तो इसका मतलब पहले f ऑफ 0 को देखो, f ऑफ 0 का वैल्यू तो -1 ही आएगा। चलो ये तो ठीक है। RHL चेक करेंगे, f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, जबकि 0 प्लस है, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में है, इसका मतलब 0 प्लस में है, तो इसका वैल्यू तो -1 ही आएगा। चलो ये तो -1 पता चल गया। अभी हम चलेंगे LHL को, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, इसका मतलब 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। चलो ये जो माइनस h हो गया ना, 0 माइनस में आएगा, तो इसका मतलब हमको ये कंडीशन चेक करना है कि 0 माइनस 0 से छोटा है, तो इसका वैल्यू 1/-h प्लस मॉड ऑफ -h। मॉड तो नहीं हम कहेंगे, हाँ मॉड तो कहेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h प्लस मॉड ऑफ -h। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, एक मिनट देखो, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली इसका x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये हमको भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ले जाना। ठीक है, चलो, तो ये वैल्यू हो गया 1/-h -1, कब, जबकि लिमिट h टेंड्स टू 0 में है। आपको पता है कि -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -1 है, पहले ही हमने ये डिक्टेट किया। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/-1, तो वैल्यू -1। अभी देखो f ऑफ 0 तो -1 में है, f ऑफ मतलब RHL तो -1 है, और ये जो क्या है, ये जो LHL भी -1 में है। अरे अरे, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही, therefore the function is continuous at x is equal to, the function is continuous at x is equal to 0। फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं। आप लोगों को पता है कि -h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने निकाला था, इसका वैल्यू तो -1 लिया था मैंने, -3h का वैल्यू नहीं लिया था क्या क्वेश्चन नंबर 7 में शायद। ठीक है, तो अभी -1 आ गया। तो देखो फंक्शन का वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू LHL और RHL सब तो बराबर है, तो इसका वैल्यू देयरफॉर इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10 बिट 10। चलो ये सवाल नंबर 10 बिट 10, f of x is equal to mod x by x provided x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0 at x equal to 0। आप लोग स्टूडेंट्स अभी तक देखे होंगे कि कुछ सवाल हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू के ऊपर जब दोनों इक्वल करके हम कंटिन्यूअस चेक किए हैं, और ये सब फंक्शंस हम क्या करते हैं, LHL और RHL ये सब लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना, ये जो मॉड x का वैल्यू, कब तो ये नेगेटिव आएगा तो कभी ये पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमको क्या करना है, LHL और RHL का
चेक करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, तो अभी फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 0, इसका वैल्यू तो 0 आएगा। अभी हम LHL कहेंगे, LHL का क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप लोगों को बताइए, एफ ऑफ a माइनस एच कहा मैंने, समझ में आया या नहीं? आप लोगों ने कहा ना LHL का बारे में, तो मैंने समझाया था LHL के बारे में क्या है, कि ये LHL होता है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। इसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और x के जगह a माइनस एच मतलब 0 माइनस एच तो लिखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो क्या बन गया, f ऑफ माइनस एच। इसका वैल्यू मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। आप लोगों को पता है ये वैल्यू, क्या पता है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स जबकि नेगेटिव वैल्यू होता है तो इसका वैल्यू तो नेगेटिव एच आएगा, मॉड ऑफ नेगेटिव एक्स, नेगेटिव में तो नेगेटिव बाई एच, इसका मतलब ये तो -1 हो गया। अभी चलो चेक करेंगे RHL, इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h। तो ऐसे क्या नहीं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h तो आएगा ही, इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h का वैल्यू मॉड h बाई h। जबकि पॉजिटिव के ऊपर लेते हैं तो मॉड h तो ही h, ये भी तो h बाई h तो 1। अभी हम चेक करेंगे LHL RHL, देखो दोनों इक्वल नहीं है, therefore this function is not continuous at x equal to 0। ठीक है, ये था सवाल, लास्ट सवाल आज के लिए, ये सवाल नंबर 10। और हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के सॉल्व करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर जो बीट 4 मैंने छोड़ दिया हूँ, ये बीट 4 में भी चेक करेंगे। तो हम ये सारे सवाल हम कहाँ से लिए हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स किताब से हम लिए हैं। ये सब सवाल इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये सब प्रैक्टिस करना। और आप लोग को अगर ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप लोग इस चैप्टर के पूरे मार्क ले आ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।